राउंड 1 और राउंड 2 रिलेटेड सारी डिस्कशन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में हो गई है। अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले उस पर्टिकुलर वीडियो को देख लो, उसके बाद इसमें मॉपअप राउंड और विड्रॉल के सारे प्रोसेस मैं बताने वाला हूं। इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो को नहीं देखोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, एडमिशन करवानी है या नहीं। अगर तुम एडमिशन करवा लेते हो तो फिर तुम मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो गए या नहीं, या फिर अगर तुम्हें मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हें फिर क्या करनी होगी सेकंड राउंड में। तो वो सब चीजें तुम्हें पहली वाली वीडियो में समझ में आएगी। तुम पहले जाकर फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो देख लो, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हें WPGEE 2024 गाइडेंस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तुम वहां पर भी जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। उसमें पार्ट 1 लिखा होगा और ये वीडियो पार्ट 2 है, उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इसमें मैं मॉपअप राउंड की सारी डिस्कशन करूंगा, मॉपअप राउंड में क्या क्या होने वाली है, और साथ ही साथ अगर तुम्हें विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ की क्या प्रोसेस होगी वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मॉपअप राउंड, पार्टिसिपेशन इन द मॉपअप राउंड इज ऑप्शनल, यानी कि इसमें सबको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ये राउंड ऑप्शनल राउंड है, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिशन फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में हो चुकी है, उसे कोई भी जरूरत नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करने की। और हाँ, जिसे कोई भी सीट नहीं मिली है या फिर उसे अभी भी चांसेस है कि उसे लग रहा है कि अपग्रेड हो सकता है, या फिर कोई सीट अगर बची हुई होगी मेन राउंड में तो उसे मिल सकती है मॉपअप राउंड में, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उन्हीं के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी, और साथ ही साथ जिन्हें विड्रॉ करवानी है उनके लिए। अब देखो, एलिजिबिलिटी फॉर मॉपअप राउंड क्या है। ऑल द कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट्स पेड सीट एक्सेप्टेंस फी आइदर इन राउंड 1 और राउंड 2 बट नॉट टेकन एडमिशन, यानी कि वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे किया था या फिर राउंड 1 में या फिर राउंड 2 में, लेकिन उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया, वो सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। या फिर नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2, यानी कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 में उन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं मिली है, कोई कॉलेज नहीं मिला है। ये तो तभी हो सकती है अगर तुमने चॉइसेस को अच्छे से फिल नहीं किया था, ज्यादा नंबर ऑफ चॉइस को फिल नहीं किए, ऑब्वियसली इसी कारण से तुम्हें राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट अलॉट नहीं होगी। क्योंकि अगर तुमने चॉइस को अच्छे मैक्सिमम चॉइस को फिल किया होता तो कोई ना कोई कॉलेज या कोई ना कोई ब्रांच अलॉट हो गई होती तुम्हारी। अब देखो, कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, यानी कि कोई फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनके लिए भी काफी अच्छी चांस है, वो भी यहां पर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज हु हैव बीन लेट टू एग्जिट विथड्रॉन फ्रॉम द काउंसलिंग सिस्टम ड्यू टू वेरियस रीजन ड्यूरिंग प्रीवियस राउंड्स, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिजिबिलिटी और सिमिलर कैंसलेशंस, यानी कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनकी किसी एलिजिबिलिटी के कारण कैंसिलेशन हुई थी, यानी कि उन्होंने कोई मार्कशीट प्रोड्यूस नहीं किया था या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किया था, उसके कारण जिनकी कैंसिलेशन हुई थी, वो सारे कैंडिडेट्स भी यहां पर एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, जिन्होंने विड्रॉल करवा लिया या फिर एग्जिट हो गए थे फर्स्ट या सेकंड राउंड में से, वो सारे बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। एग्जिट वाली चीजें तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने राउंड 1 वाली वीडियो में बार बार बताया था एग्जिट के बारे में क्या चीज है। हाँ, लेकिन विड्रॉल वाली चीज अभी बची हुई है, ये इसी वीडियो के आगे तुम्हें समझ में आएगी। जब मैं रिफंड की प्रोसेस बताऊंगा वहां पर मैं इस विड्रॉल की डिस्कशन करने वाला हूं। अब देखो, ए प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ ₹200 and confirm his or willingness to participate in mop-up round. Once a candidate confirm his or participation in mop-up round, the decision cannot be reversed. यानी कि वो सारे कैंडिडेट जो पहले से रजिस्टर्ड किए हुए थे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड के स्टार्ट में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, वो सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं यहाँ पर, उन्हें ₹200 पे करना होगा। उसके बाद उन्हें अपनी विलिंगनेस भी सबमिट करनी होगी, यानी कि वो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों तुमसे ये कंफर्मेशन करवाया जा रहा है कि तुम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये भी मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूं। और अब देखो, वंस अ कैंडिडेट कंफर्म हिज पार्टिसिपेशन इन मॉपअप राउंड, द डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स, यानी कि अगर एक बार तुमने कंफर्म कर दिया, ₹200 पेमेंट करके कंफर्मेशन कर दी कि तुम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो फिर वहां से डिसीजन रिवर्स नहीं हो सकती है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही होगा, और फिर वहां से जो सीट मिलेगी तुम्हें वही लेनी होगी। अब आगे देखो, मैं बताऊंगा, फिर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अ न्यू कैंडिडेट हैव अ वैलिड GMR either in WPGEE 24 and JEE Main 2024 is required to pay a fee of ₹1000 रजिस्ट्रेशन, यानी कि देखो, जो न्यू कैंडिडेट है जिन्होंने राउंड 1 के पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, उन्हें JEE मेन या फिर WPGEE के रैंक से ₹1000 की पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करवानी है और मॉपअप राउंड में फ्रेशली पार्टिसिपेट करना है। और हाँ, अब भी मैं बता रहा हूं, जिन्हें जिन्हें पार्टिसिपेट करनी हो, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद और राउंड नहीं होने वाली WPGEE की काउंसलिंग की, तो तुम जरूर पार्टिसिपेट करो ताकि तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए और उसमें एक अच्छी सी ब्रांच भी मिल जाए, ताकि तुम्हारी आगे वेस्ट बंगाल से इंजीनियरिंग कंप्लीट हो। अब देखो, ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द मॉपअप राउंड विल हैव टू गिव देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट ब्रांचेस अफ्रेश, यानी कि प्रीवियसली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एज वेल न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट, वो सारे बच्चों को एक साथ फिर से चॉइस की फिल करने की चांसेस दी जाएगी। और इस बार तुम एकदम गलती मत करना, मैक्सिमम
मैक्सिमम चॉइसेस को फिल करना और अच्छे से चॉइस को फिल करना, ब्रांच को अच्छे से लगाना, किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कौन सी ब्रांच अच्छी है उसके अकॉर्डिंग लगाना। अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी कमेंट में पूछ लेना, या फिर तुम चाहो तो हम लोग के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस से भी ज्वाइन हो सकते हो। वैसे तुम चाहो तो WBGW की प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखो, वहीं से तुम्हें काफी हेल्प मिल जाएगी, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में ऐड होने की। तो अब देखो, द कैंडिडेट मस्ट cautiously note that if he is allotted a new seat in mop-up round, his earlier allotment, if any, will be automatically cancelled and the vacant seat will be allotted to other deserving candidates. The candidate can never claim his or seat earlier seat back. यानी कि अगर तुम्हें एक बार मॉपअप राउंड में नई सीट मिल जाती है, कोई भी नई कॉलेज में नई ब्रांच मिल जाती है, तो फिर तुम्हारी आगे पहले वाली सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड की कोई भी चॉइस होगी, यानी कि कोई भी अलॉटेड सीट होगी, वो तुम्हें फिर से नहीं मिलने वाली है और ना ही तुम क्लेम कर सकते हो। यानी कि तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुझे वही वाली चॉइस चाहिए, मैं वही वाला कॉलेज लेना चाहता हूँ, वही ब्रांच में फिर से एडमिशन करवाना चाहता हूँ। तुम अगर पहले नहीं करवाए थे तो अब तुम्हें करवाने नहीं मिलेगी। जैसे ही तुम मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करोगे वैसे ही तुम्हें फिर से जो मॉपअप राउंड की अलॉटमेंट में मिलेगी वहीं पे तुम्हें एडमिशन करवानी होगी। अब देखो, इफ द कैंडिडेट हैज पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 इन एनी अर्लियर राउंड एंड अ न्यू सीट इज अलॉटेड इन मॉपअप राउंड, द सीट एक्सेप्टेंस फी पेड बाय हिम अर्लियर विल बी कंसिडर्ड फॉर न्यू इंस्टीट्यूट। यानी कि तुमने अगर फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में 5000 रुपीज अगर पे कर दिया है सीट एक्सेप्टेंस फी को, तो तुम्हें मॉपअप राउंड में फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हें नई ब्रांच मिलेगी वो वाली फी तुम्हारी उस पर्टिकुलर कॉलेज को चली जाएगी जहां पर वो ब्रांच तुम्हें अलॉट होगी। देयर विल बी ओनली वन मॉपअप राउंड एंड इट विल बी द लास्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्टेड बाय WBGW बोर्ड। Thereafter WBGW will hand over the custody of all vacancies to concerned authority for appropriate action at their end। यानी कि मॉपअप राउंड लास्ट राउंड है, मैंने पहले भी बता दिया है, ये फाइनल राउंड है, इसके बाद और कोई राउंड नहीं होने वाली है। WBGW बोर्ड 2024 के काउंसलिंग के लिए लास्ट राउंड करवा रही है, तो तुम अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करना, अच्छे से चॉइसेस को फिल करना और अच्छी अच्छी चॉइस को फिल करना और चॉइस लिस्ट में अकॉर्डिंगली वैसे ही लगाना ताकि तुम्हें एक अच्छा ब्रांच मिल पाए। अब देखो मॉपअप राउंड प्रोसेस, यानी कि जब तुम लोग चॉइस फिल कर दोगे, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेशन कर लोगे, उसके बाद उसकी आउटकम क्या होने वाली है मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। देयर कैन बी डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द मॉपअप राउंड। दोज हु डिड नॉट कंप्लीट एडमिशन इन राउंड 1 एंड राउंड 2, जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में एडमिशन कंप्लीट नहीं किया था, कैंसल्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बीइंग अलॉटेड इन सेकंड और लेटर चॉइसेस एंड दस वे आर एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। यानी कि जिन्हें, ये मैं पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसकी फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसे भी सेकंड या फिर थर्ड फोर्थ इससे नीचे वाली कोई भी चॉइस अगर तुम्हें मिली हो, फर्स्ट को तो छोड़कर, क्योंकि जिसे फर्स्ट चॉइस मिली होगी उसने आई होप फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही एडमिशन करवा लिया होगा, क्योंकि अब तो फर्स्ट चॉइस वाले बच्चों की कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। तो सेकंड या उससे नीचे वाली चॉइसेस जिसे भी मिली होगी फर्स्ट या सेकंड राउंड में, अगर उसने वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और एडमिशन अगर नहीं करवाया था तो वो यहाँ पर एलिजिबल थे। अब देखो, इफ दे गेट एन अलॉटमेंट इन द मॉपअप राउंड, दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एडमिशन प्रोसीजर एट द न्यूली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। यानी कि उसे जो भी नई चॉइस मिलेगी, जो भी नया कॉलेज अलॉट होगा मॉपअप राउंड में, उसे वहां पर जाकर एडमिशन की प्रोसीजर को कंप्लीट करवानी होगी, जो भी नया कॉलेज मिलेगा वहां पर जाकर, और वो जो है उस पर्टिकुलर शेड्यूल में करवानी होगी, जो भी शेड्यूल वो कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करेगी। मैंने पहले भी राउंड में बताया था कि तुम जाकर कॉलेज जो भी तुम्हें अलॉट होगी वहां पर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेना क्या शेड्यूल दिया गया है, कब जाना है तुम्हें, कितनी तुम्हें फी लगेगी, कौन कौन सी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। काफी कॉलेज की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तुम जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई और पर्टिकुलर कॉलेज तुम्हें मिली है, अगर तुम्हें डाउट हो रही हो तो तुम नीचे कमेंट कर लेना, मैं वहां पर तुम्हें बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। तो चलो देखो, अब ध्यान रखना वो सारी चीजें तुम टाइम से कर लेना। अब देखो, दोज हु हैव गॉट अ फ्रेश अलॉटमेंट इन द मॉपअप राउंड, यानी कि जिन्हें फ्रेश अलॉटमेंट मिली है मॉपअप राउंड में, मस्ट पे द सीट एक्सेप्टेंस फी 5000। यानी कि जिन्हें पहला बार अलॉटमेंट मिला है मॉपअप राउंड में, उन्हें सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपीज पे करनी होगी। इफ नॉट पेड अर्लियर, यानी कि अगर पहले उसने पे नहीं किया था, ऑब्वियसली उसने पे नहीं किया होगा, क्योंकि अगर राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट मिली होती तो वहां पर सीट एक्सेप्टेंस फी ऑब्वियसली उसे पे करना होता। और फिर जो है अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करनी है, उसके बाद जो है कैंडिडेट को जो भी इंस्टीट्यूशन मिलेगी वहां जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी है। फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर उसकी डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर वहां पर उसे एडमिशन के प्रोसीजर को कंप्लीट कर लेनी है। वही फिर जो भी टाइम दिया जाएगा तुम्हें कॉलेज की तरफ से, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग चले जानी है और वहां पर एडमिशन करवा लेनी है। अब देखो जनरल रूल्स क्या क्या है यहाँ पर मैं तुम्हें बता देता हूं, और इसी में मैं तुम्हें रिफंड एंड विड्रॉल्स भी बताने वाला हूं। इन केस ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट,
It is mandatory to pay the seat acceptance fee and report to the allotted institute for document verification before any further activity. तुम्हें सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी है जैसे ही तुम्हें सबसे पहले अलॉटमेंट मिलेगी, जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी। आई होप तुमने फर्स्ट और सेकंड राउंड में ये कर चुका होगा। तो अब तुम्हें ये मॉप अप राउंड में ध्यान रखनी है, जैसे तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट होगी वहां पर तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर देनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज चले जाना है। अब देखो, whenever and wherever a candidate produces documents like an allotment letter, log choice, upgradation choice letter, provisional admission letter, physical reporting receipt, he must produce the original document printed by the print link। यानी कि तुम्हें WPHW बोर्ड की वेबसाइट पर जो भी डॉक्यूमेंट तुम डाउनलोड कर रहे होगे उस डॉक्यूमेंट की पर्टिकुलर पेज पर तुम्हें एक प्रिंट लिंक मिलेगी। तुम्हें उसी पर्टिकुलर प्रिंट लिंक पर क्लिक करके प्रिंट करनी है डॉक्यूमेंट को और उसी डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं लेनी है, यानी कि दूसरे फोन से उस फोन से फोटो ले लिए, ऐसा भी नहीं करना है तुम्हें। वो सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं। तो देखो, ऑटोमेटिक सीट कैटेगरी अपग्रेडेशन, कैंडिडेट्स may have an automatic seat category upgradation in the same institute and same course if such vacancy arise। अगर वैसी कोई खाली वहां पर सीट्स रहती है तो तुम्हारी सीट कैटेगरी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगी, उसके लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, काफी बच्चे इस चीज से परेशान थे। एक बार तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी रिफंड रेगुलेशंस की, वहां पर भी काफी बच्चों को समझ में नहीं आया। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ रिफंड और विड्रॉल की क्या प्रोसेस है, कैसे तुम्हें वो 5000 रुपीज जो तुम पे किए हो वो तुम्हें कैसे वापस मिल सकती है या फिर मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, once all the rounds of e-counseling are over, the candidate who have been admitted will have their seat acceptance fee sent to institution that admitted them। यानी कि एक बार जैसे ही सारे काउंसलिंग की राउंड खत्म हो जाती है तो तुम्हारी जो भी कॉलेज में तुम एडमिशन लिए होगे उस पर्टिकुलर कॉलेज को WPHW बोर्ड जो है वो सीट एक्सेप्टेंस फी को तुम्हारी भेज देगी उस पर्टिकुलर कॉलेज को। तुम्हारे वो एडमिशन फी के साथ मैनेज कर दिया जाएगा, यानी कि 5000 रुपीज कम लिया जाएगा। सपोज किसी कॉलेज में तुम्हें 50,000 लग रही है एडमिशन फी, तो वहां पर तुम्हें 45,000 ही पे करनी होगी, क्योंकि 5000 ऑलरेडी तुमने WPHW बोर्ड को एज अ सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया था। तो इसलिए वो WPHW बोर्ड वो पैसे को तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज को भेज देगी जहां पर तुम एडमिशन लोगे। उसके बाद देखो, इफ अ कैंडिडेट चेंजेस हिज और हर माइंड अबाउट ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग एट द इंस्टीट्यूट, he or she must ask the institute to cancel the admission and give the candidate a refund। यानी कि जहां तुम एडमिशन एक बार ले लोगे उसके बाद WPHW बोर्ड जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी कि तुम्हारी जो है सीट एक्सेप्टेंस फी रिफंड हो। तुम्हें इस पर्टिकुलर कॉलेज को जाकर बोलना होगा कि मुझे यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करनी है अपनी पढ़ाई, मुझे दूसरी कॉलेज अलॉट हो गई है या फिर जो भी, फिर वहां पर कॉलेज ही डिसाइड करेगी तुम्हें फी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो उसकी क्या प्रोसेस होगी या फिर कितने रुपए डिडक्ट करके मिलेंगे, वो सारी चीजें तुम्हें कॉलेज बताएगी। ये तब जब तुम एक बार एडमिशन करवा लेते हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। अब देखो, सेकंड पॉइंट क्या है, स्टूडेंट्स हु हैव पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी एंड करेंटली होल्ड अ सीट कैन विदड्रॉ ओनली ड्यूरिंग द सीट एक्सेप्टेंस पीरियड ऑफ राउंड 2। ये देखो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, क्योंकि जिस बच्चे को अभी बाहर होना है वो राउंड 2 के सीट एक्सेप्टेंस पीरियड जैसे आएगी वहां पर जो बच्चे सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर तुम्हें विदड्रॉ करनी है तो वहीं से तुम विदड्रॉ करके बाहर हो सकते हो। फिर तुम्हें तुम्हारी विदड्रॉल के बाद तुम्हें 60 to 90 डेज बाद, ये तब जब पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस खत्म हो जाती है। सपोज तुम्हारी काउंसलिंग अगस्त के एंड में खत्म होती है तो तुम्हें उसके बाद से 60 to 90 डेज का वेट करना है, यानी कि 2 to 3 मंथ का वेट करना है। ऑटोमेटिकली तुम्हारी वो रिफंड तुम्हारे अकाउंट में चली जाएगी, जो अकाउंट तुम्हें लिया गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम काउंसलिंग के लिए। जब तुम रजिस्ट्रेशन किए थे वेबसाइट पे, वहां पर जो तुमने अकाउंट नंबर दिया था उसमें तुम्हारी 5000 रुपीज रिफंड कर दी जाएगी। स्टूडेंट डू नॉट नीड टू कॉन्टैक्ट WPHW बोर्ड फॉर दिस रिफंड। इस रिफंड के लिए तुम्हें WPHW बोर्ड को कॉन्टैक्ट नहीं करना है, तुम्हें बस राउंड 2 के सीट एक्सेप्टेंस पीरियड में तुम्हें वहां से अपने सीट को विड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं करना है, बस तुम्हें वेट करना है। काउंसलिंग एंड होगी, 60 to 90 डेज का वेट करना है, उसके बीच तुम्हें कभी भी रिफंड मिल जाएगी। हाउएवर आफ्टर विड्रॉइंग दिस स्टूडेंट कैन नॉट गेट एनी सीट्स इन फ्यूचर राउंड। यानी कि अगर तुम राउंड 2 के सीट एक्सेप्टेंस पीरियड में अगर तुम विड्रॉ करते हो उसके बाद तुम मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम्हें वो रिफंड तो मिल जाएगी लेकिन आगे पार्टिसिपेशन नहीं होगी। उसके बाद तुम WPHW 2024 के काउंसलिंग से पूरी तरह से बाहर हो जाओगे। अब फाइनल पॉइंट देखो, अ स्टूडेंट कुड ऑल्सो गेट अ रिफंड इफ दे पे द सीट एक्सेप्टेंस फी बट डू नॉट कंप्लीट एडमिशन और विड्रॉल। यानी कि अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर दिया राउंड 1 में हो या फिर राउंड 2 में हो या फिर मॉप अप राउंड में हो, तो अगर तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर दिया और तुमने अगर विड्रॉल नहीं किया या फिर एडमिशन भी नहीं किया, तुमने सपोज राउंड 1 में पे किया था, मैंने बोला ना सीट एक्सेप्टेंस पीरियड जो होगी राउंड 2 की वहां पर तुम्हें विड्रॉ कर लेनी है, तुमने यहां पर सपोज विड्रॉ नहीं किया तो तुम्हें तब भी रिफंड मिलेगी। लेकिन यहां पर देखो कंडीशन क्या है, द कैंडिडेट हैज टू फॉलो द रिफंड रूल्स पब्लिश इन द नोटिस सेक्शन ऑफ द बोर्ड्स वेबसाइट। दिस रिइंबर्समेंट विल बी मेड फॉलोइंग
करंट रेगुलेशंस एज सजेस्टेड बाय AICTE और सिमिलर बॉडीज। यानी कि तुम्हें रिफंड रूल के लिए WBHW बोर्ड की वेबसाइट को रेगुलर चेक करते रहना है। तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिलेगी, तुम उसे ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा जैसे ही WBHW बोर्ड की वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन आएगी रिफंड से रिलेटेड, मैं तुम्हें सारे प्रोसेस भी समझा दूंगा अच्छे से, तुम फिर वहां से रिफंड करवा सकते हो। हाँ, यहाँ पर तुम्हें कितनी रिफंड मिलेगी, ये रिफंड AICTE की जो रूल होगी उसके अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगी। तुमने जो 5000 रुपीज टोटल पे किया था, तुम्हें 5000 रुपीज टोटल तो नहीं मिलने वाली है, कुछ रुपीज डिडक्ट होगी। वो कितनी डिडक्ट होगी वो AICTE के रूल के अकॉर्डिंग डिडक्ट होगी, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर तुम लोग कमेंट करते हो, अगर मुझे लगती है इस वीडियो की जरूरत है तो मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बता दूंगा कितने रुपए डिडक्ट होकर तुम्हें मिलने वाली है और कैसे मिलेगी। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आती है मैं तुम्हें नोटिफाई कर दूंगा, वीडियो बनाकर तुम्हें अच्छे से बता भी दूंगा क्या प्रोसेस है, तुम्हें क्या क्या करनी होगी अपने साइड से। तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गई होगी सारी चीजें। राउंड 2 में अगर तुम विड्रॉ कर लेते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पूरी रिफंड मिल जाएगी। अगर तुम ना ही एडमिशन कंप्लीट करते हो और ना ही विड्रॉल प्रोसेस को कंप्लीट करते हो तो फिर जो तुम्हारी सीट एक्सेप्टेंस फी होगी वो जो वापस होगी वो AICTE रूल के अकॉर्डिंग होगी। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ गई। मॉपअप राउंड और रिफंड विड्रॉल की सारी प्रोसेस, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को तुम लाइक कर दो।